नमस्ते एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि न्यूज़ एंड एआई पे। आज हम जानेंगे इंडिया में एआई से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो रही है और पूरे वर्ल्ड में एआई से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो रही है। पहली न्यूज़ है, ओपन एआई अपना पहला इंडिया ऑफिस न्यू दिल्ली में इस साल खोलने जा रहा है, जिससे देश में एआई इनोवेशन को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। इस नए ऑफिस के आने से इंडियन टेक कंपनी, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को एडवांस्ड एआई सॉल्यूशंस और डायरेक्ट सपोर्ट मिल सकेगी। ओपन एआई का ये कदम भारत के एआई इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरी न्यूज़ है, ओपन एआई ने इंडिया में चैट जीपीटी को लॉन्च कर दिया है, जो कि 399 पर मंथ में मिलेगा। इस प्लान के अंदर आम यूजर्स, स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स को कंट्री स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन के साथ हर दिन की ज़रूरतों के लिए एक पावरफुल एआई टूल मिलेगा। चैट जीपीटी गो प्लस या प्रो प्लान से अफोर्डेबल है और इंडिया के यूज़र्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि सबको एआई की पावर इजी एक्सेस में मिल सके। थर्ड न्यूज़ है, इंडिया ने अपना पहला खुद का बनाया हुआ एआई कॉम्बैट ड्रोन काला भैरव लॉन्च किया है, जो पूरे देश के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। ड्रोन में मॉडर्न एआई टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जिससे ये खुद से डिसीजन ले सकता है और बैटल फील्ड में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये वर्ल्ड मार्केट में भी इस ड्रोन की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है। लॉन्च के साथ ही एक साउथ एशियन कंट्री से $25 मिलियन का बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, जो भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग दिखाता है। फोर्थ न्यूज़ है, टीसीएस ने एक नया एआई एंड सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट बनाया है, जिसका लीडरशिप अमित कपूर के हाथ में दिया गया है। इस नए यूनिट का मकसद टीसीएस की एग्जिस्टिंग एआई टीम्स को एक साथ लाकर इनोवेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और तेज करना है। अमित कपूर चीफ बनकर इस इनिशिएटिव को लेड करेंगे ताकि कंपनी एआई और सर्विसेज के फील्ड में और आगे बढ़ सके। फिफ्थ न्यूज़ है, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने एक क्रिएटिव 3 बनानास पोस्ट के साथ नया एआई एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। ये टूल कंटेंट एडिटिंग को स्मार्ट, फास्ट और सिंपल बनाता है और अनाउंसमेंट भी सोशल मीडिया पर काफ़ी बज़ क्रिएट कर रही है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में कि वर्ल्ड में एआई से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जिसमें पहली न्यूज़ है, ओपन एआई के को फाउंडर ने डिस्टोपियन फ्यूचर की वार्निंग दी है, क्योंकि रीसेंट एआई सेफ्टी टेस्ट्स में कुछ डेंजरस फ्लॉज सामने आए हैं। ओपन एआई और एंथ्रोपिक की सेफ्टी रिसर्च ने दिखाया कि अगर एआई सेफ्टी को इग्नोर करके सिर्फ कंपटीशन पर ध्यान दिया गया तो एआई मॉडल्स का मिसयूज़ या कंट्रोल बहुत रिस्की हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स ने एआई डेवलपमेंट में सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी देने की बात दोबारा से क्लियर कर दी है। सेकेंड न्यूज़ है, एलन मस्क की कंपनी XAI ने एप्पल और ओपन एआई पर लॉ सूट फाइल किया है। उनको एआई मार्केट में डोमिनेशन की प्लानिंग का आरोप लगाया गया है। ये केस एक पिछले साल एप्पल और ओपन एआई के एग्रीमेंट पर फोकस्ड है, जिसमें मस्क ने कहा कि दोनों मिलकर एआई इंडस्ट्री में अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करना चाहते हैं। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि सच क्या है और एआई कंपटीशन में जो फेयरनेस है वो बनी रहे। थर्ड न्यूज़ है, ओपन एआई पर केस हुआ है क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने कोर्ट में कंप्लेंट की कि उनके टीनेज बेटे की मौत के लिए चैट जीपीटी जिम्मेदार था। उनका कहना है कि चैट जीपीटी के रेस्पॉन्सेस ने उनके बेटे को नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली। इस केस ने एआई टूल्स के यूज़ और सेफ्टी को लेकर नई कंसर्न्स रेज की है, जहां एआई कंपनीज को अपनी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाना होगा। फोर्थ न्यूज़ है, एंथ्रोपिक ने यूएस ऑथर्स के ग्रुप के साथ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस जो है वो सेटल कर लिया है। इस क्लास एक्शन लॉसूट में ऑथर्स का आरोप था कि एंथ्रोपिक ने उनके लिखे हुए काम को बिना परमिशन के अपने एआई मॉडल्स ट्रेन करने के लिए यूज़ किया।
सेटलमेंट का एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद अब ये केस जो है वो कोर्ट से हटा लिया जाएगा। ये पूरा मामला एआई इंडस्ट्री में कॉपीराइट प्रोटेक्शन और क्रिएटिव कंटेंट के यूज़ को लेकर एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है, जहां अब कंपनीज को कॉपीराइट रूल्स का और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फिफ्थ न्यूज़ है, एक रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल ने अपने अंदर मिस्ट्रल और परप्लेक्सिटी जैसे एआई स्टार्टअप्स को खरीदने पर डिस्कशन किया है। एप्पल एआई फीचर्स के रोल आउट में गूगल और सैमसंग से पीछे है, इसलिए कंपनी अपने एआई कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करने के लिए ऐसे एक्विजिशंस कंसिडर कर रही है। फिलहाल सिर्फ इंटरनल डिस्कशन ही हुआ है, कोई ऑफिशियल डील अनाउंस नहीं की गई है अभी तक। इस वीक की न्यूज़ में इतना ही, नेक्स्ट वीक मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।